ये है विशाल शर्मा, फर्जी डॉक्टर। इसने मेरा बेटी को किडनैप करके लेके भागा है। ये है गौरी देवी, ये है मेरा बेटी जो जिस लड़का ने किडनैप करके रखा है, लेके गया है, भागा है। और ये मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरे देश को जितना भी जनता है सबको मेरा यही निवेदन है कि मैं उसका पिताजी बोल रहा हूँ, लड़की का गौरी देवी के पिताजी बोल रहा हूँ। और जो मेरा नंबर है 8787651700। पूरे देशवासियों को मेरा निवेदन ये है कि अगर किसी को ये दोनों लड़का लड़की को मिलने से तुरंत ये नंबर पे कॉल कर दीजिए। और मेरा फ़ोन नंबर जो स्क्रीन के में भी दिया हुआ है, मेरा यही अनुरोध है। मेरा नाम शिवा छेत्री है। मेरा पिताजी का नाम जो है लेट कृष्ण बहादुर छेत्री है। मेरा परमानेंट रेसिडेंस ढेकियाजुली सोनितपुर 2 नंबर सुरजापुर आसाम का रहने वाला हूँ मैं। और मैं ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का सर्विस करता हूँ। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के ड्राइवर हूँ। चिंपू मेरा अभी का रेजिडेंस है, चिंपू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है। तो मैं बहुत दिन से, मेरा 20 साल हो गया सर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ड्राइवर हूँ। तो मेरा जो बेटी जो है आज करीबन 2 महीने होने वाला है। 21 जुलाई को मिसिंग हुआ है, अभी तक नहीं मिल रहा। मैंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दिया है, देने के बाद भी इन लोग हमको घुमा रहा है, इधर उधर कर रहा है। और उसके बाद में कुछ भी इन लोग पॉजिटिव कुछ भी नहीं दे रहा है। कभी यहाँ में बोलते हैं, वहाँ चला जाता है। तो मेरा लड़की जो है मतलब कॉलेज पढ़ रही थी, एमए लास्ट सेम था उसका एमए का गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में। तो उनका गायनो का प्रॉब्लम था, तो मीन्स वाला थोड़ा मीन्स का प्रॉब्लम था। तो विशाल शर्मा एक डॉक्टर था यहाँ में ढेकियाजुली में, एक विष्णु ज्योति मेडिकल और निरोला मेडिकल में रहता था ये डॉक्टर जो। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा घर का सामने में एक फार्मेसी है, उसका नाम है गुणमय मेडिकोज। कहाँ है? ढेकियाजुली में, ढेकियाजुली सिंहपुर आसाम। उसके बाद वो लड़का से मेरा जान पहचान था। उन्होंने बताया कि दादा आपका मेरा यहाँ में एक मतलब अच्छा डॉक्टर आता है टीएमसी मेडिकल कॉलेज से, तेजपुर मेडिकल कॉलेज से, तो उनका साथ एक बार आप दिखवाइए, वैसा बोला। तो हम बोला ठीक है। और मैं तो यहाँ में सर्विस करता हूँ, छोटा मोटा ड्राइवर हूँ, तो मैं तो हमेशा रह नहीं सकता हूँ घर में। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने क्या किया, 28 मार्च को उसका साथ में ट्रीटमेंट के लिए चला गया। उसके बाद में ट्रीटमेंट जैसे शुरू हो गया तो 2025 मार्च को मतलब चेकअप के लिए लेके गया वही गुणमय में। उसके गुणमय मेडिकोज में जो अभी जो विशाल शर्मा डॉक्टर बोल के, वो जो फिजिशियन डॉक्टर है बोल रहा था। तो उन्होंने गुणमय मेडिकोज का जो ऑनर है, उन्होंने बताया था कि अच्छा डॉक्टर है, तेजपुर मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर यहाँ में हम रखा है, तो आप चेकअप कराने के लिए ले आ सकता है, ऐसा बोला। तो हमने सोचा ठीक है, तब तो सब नज़दीक है। तो ऐसे करके ट्रीटमेंट शुरू हो गया। तो करीबन 1 महीना में रिजल्ट मतलब अच्छा हो गया, जैसे कि उनका मीन्स जो आना हुआ सब थोड़ा ठीक होने लग गया। तो मार्च अप्रैल मई को उसका फैमिली वाला जो है हम लोग को मतलब बोल दिया, मेरे मिसेस को, मैं तो इधर ड्यूटी करता हूँ, मिसेस को बोला है कि मेरा बेटा जो आपका लड़की को मतलब हाथ मांग रहा चाहता है, आप लोग क्या बोलेंगे। तो मिसेस ने बोली हमको कि ऐसा ऐसा बोल रहा है, क्या करेगा बोला। तो हम बोला अगर आप लोग उन लोग उसका विशाल का मम्मी पापा लोग अगर एग्री है तो हम लोग भी ठीक है, लेकिन हम लोग छानबीन करके शादी करेंगे, ऐसी बात तो नहीं है बोला। तो ठीक है बोल के बोला। तो मार्च अप्रैल मई के बाद में क्या हुआ कि जून में लड़का ने बोला कि मैं जुलाई लास्ट को मैं मतलब पुणे जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, अगर सकने से आप लोग जुलाई 16 को मेरा साथ में लड़की का एंगेजमेंट करा दीजिए, ऐसे बोला है। तो हम बोला है कि इतना जल्दी तो नहीं होगा, अभी हम लोग भी छोटा मोटा नौकरी करता है, तो हम लोग इतना आसान से तो नहीं होगा। तो मिसेस बोली कोई बात नहीं, एंगेजमेंट तो है, कितना थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके कर देंगे। लड़का तो ऐसा बोला है कि हम तो 2-3-4 महीने के लिए जा रहा है वहाँ में, अगर 3-4 महीने बाद में लड़की इधर उधर भी नहीं कर सकेगी एंगेजमेंट करने से, ऐसे बोला। तो हम लोग को भी विश्वास हो गया कि हाँ सही बात बोल रहा होगा बोल के हम लोग भी
विश्वास करके 16 जुलाई को एंगेजमेंट कर। उसका मम्मी पापा सब आए, मम्मी पापा तो नहीं है, मम्मी और उसका मामी सब आए थे। तो उन लोग से मैंने बात भी किया कि अगर कुछ आप लोग का कुछ तकलीफ़ है नहीं है, तो हम इतना ही बोला था कि उन लोगों को कि आप लोग का बेटा का रिजर्वेशन देख के हम लोग लड़की नहीं दे रहा है, मेरी लड़की पढ़ाई कर रही है, अभी 21 ईयर्स की हो रही है, तो मैं अगर देने से भी मैं 26 के बाद ही शादी दूंगा, ऐसे बताया था मैंने। उन लोग ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे बोला। तो जैसे 16 जुलाई को एंगेजमेंट हो गया, होने के बाद में मैं तो 18 को इधर आ गया। आने के बाद में 19, 20, 21 को दोपहर को लड़का हमको फ़ोन किया, विशाल शर्मा जो, तो फ़ोन करके बोला कि भैया मेरा भैया जो एक्सीडेंट हो गया है नलवरी में, तो मैं अभी जाना है, तो क्या मैं गौरी को ले जा सकूंगा, ऐसा बोला। तो हम बोला क्यों ले जाना है आपको गौरी को क्या काम है, गौरी मेडिकल में जाके क्या करेगी, आप अकेले चले जाओ। तो इतने में लड़का ने क्या किया होगा बोल के बोला। तो उसके बाद में फिर मेरे मिसेस ने हमको फ़ोन की, तो मैं घर में अकेली हूँ, गौरी को जाना मना कर दो। और उसके बाद में हम फिर दोबारा उसको फ़ोन करके बोल दिया नहीं जाएगी। तो इतना में फिर मेरी माँ जो है, मेरी माँ को उसने पता नहीं क्या बोला। बोलने के बाद में मम्मी अब बूढ़ा आदमी है, उन लोग को तो क्या पता है ऐसा इतना फ्रॉड है बोल के, मालूम ही नहीं उनको। उन्होंने बोल दिया कि अगर ऐसे भी सब एंगेजमेंट तो हो गया, अभी एंगेजमेंट होने के बाद तो शादी तो वही करेगा, होगा जाने दो, घूम के आ जाएगा, 2-3 घंटे में घूम के आ जाएगा, ऐसे बोल दिया मेरे मम्मी ने। तो चला गया। जैसे उन लोग वहाँ से निकलने के बाद में 3 घंटा बाद में उसका पहली पत्नी और उसके फैमिली लोग आ गए घर में। आने के बाद में वहाँ पूछताछ करना शुरू हो गया। शुरू होने के बाद तो हम लोग तो पूरा बता दिया उसको, उसका मम्मी लोग तो पूरा हम लोग साथ में सब कुछ बताया था कि कुछ नहीं है, हम लोग उसका जिम्मेदारी है, ऐसा वैसा बोला था, हम लोग को कुछ पता नहीं है। ऐसा बोलने के बाद में उन लोग निकल गया। निकलने के बाद में तो घर में पूरा हल्का मच गया। हल्का मचने के बाद में क्या हो गया, हम तो इधर ईटानगर में ही था। तो रात को 7:30 को बेटी ने कॉल किया, मेरे गौरी देवी ने कॉल किया मम्मी को। कॉल करने के बाद में मम्मी तो टेंशन में आ गई। तो मम्मी ने जैसे कॉल उठाने के बाद में बोल दी, बेटी को बोल दी, गौरी को बोल दी कि बेटी गौरी, विशाल जो शादीशुदा ऑलरेडी है, तुम वापस घर आ जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सब है तेरा साथ। ऐसा बोलने के बाद में इतने में बोलने के बाद फ़ोन को रख दिया। रखने के बाद में लड़की, मेरा बेटी, छोटा बेटी और उसका भाई, एक तो भैया है, उसको लेके जाके ढिकेल टाउन में, तेजपुर ढिकेल टाउन में जाके उन लोग 7:30 से 10:30 तक बैठा, रात को बैठा, नहीं आया। उसका बाद तो स्विच ऑफ मोबाइल। मेरा स्कूटी भी लेके गया है, स्कूटी भी है AS12V 3072 व्हीकल नंबर, वो भी गायब है। उस दिन से अभी तक कुछ भी खबर नहीं है। और उसके बाद में मैंने FIR दिया पुलिस को। FIR देने के बाद में उल्टा सीधा बोलता है आपका बेटी तो शादी होके जाने वाला है। चलो हम मान लिया शादी होके जाने वाला, कोई एंगेजमेंट करने के बाद तो ऐसा नहीं कर सकता है ना। उसके बाद में फिर उन लोग ने क्या किया, यूपी भेज दिया। मेरा भाई लोग को लेके जाके यूपी चला गया। यूपी जाने के बाद में वहाँ में पूछताछ किया। अभी हम लोग छोटा मोटा आदमी है, पैसा वैसा भी तो इतना आसान से तो मिलने वाला नहीं है। हम लोग जैसे तैसे खर्चा वर्चा मिला के लेके गया। यूपी में 8-9 दिन बैठा। उन लोग पुलिस लोग को लेके गया, उन लोग का खाना पीना रहना सब कुछ कर दिया। वहाँ पहुँचने के बाद में भी बोलता है कि यहाँ भी नहीं है, बोलता है। फिर वहाँ से वापस आ गया। आने के बाद में फिर बोला है कि बॉक्सर में है, 100% मिलेगा। वहाँ जाने के बाद में माँ शिवरात्रि एक मेडिकल है, वहाँ में जाके पता किया। मैं खुद गया था, पता किया। करने के बाद में वहाँ का जो जितना भी स्टाफ है उन लोग बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। उन लोग बोल रहा है कि यहाँ में आया ही नहीं है। इसके बाद हम लोग बोला कि आप आया है नहीं, वो तो आप लोग का CCTV फुटेज बताएगा, इसको थोड़ा दिखा दीजिए। तो उन लोगों ने क्या बोला, ये शॉर्ट सर्किट होके पूरा ख़त्म हो गया, ऐसा बोला। तो हम फिर भी वहाँ का लोकल जो प्रशासन को हम विश्वास करके, आशा भरोसा करके उन लोगों का प्रशासन के पास चला गया। जाने के बाद उन लोग भी आए। आने के बाद तो बात एक ही है, वही है बात। बोलता है कि उन लोग का CC कैमरा फुटेज पूरा तोड़ फोड़ के ख़त्म हो गया, अभी उसका तो उपाय नहीं है, भैया क्या करेगा, बोलता है। उसके बाद क्या करूं मैं, तो मेरा हालात ख़राब है, घर में बहुत तकलीफ़ हो रहा है। इतना मीडिया को भी दिया, मेरा जो नॉर्थ ईस्ट 24 को भी दिया, उसके बावजूद भी कुछ भी SP DC वोमेन तेजपुर वोमेन राइट को भी दिया है, उसके बाद भी कुछ भी फैसला, कुछ भी मदद नहीं मिला आज तक हमको। विशाल शर्मा जो उसका मम्मी, जो जैसे उन लोग ने प्रपोज दिया था ना,
उसके बाद में उसका मम्मी को मैंने बोला तो आपका मम्मी पापा को बुलाओ, ठीक है। तो जैसे बुलाया उनको, मम्मी और मम्मी दोनों, मामी उसका मामा का मिसेस दोनों आया। आने के बाद अच्छा से डिस्कस हो गया। तो उन लोग ने बोला देखिए हम 60 प्लस का एज का औरत है, हम ऐसा नहीं करेगा, हम लोग को देखिए, हम लोग को विश्वास कीजिए, हम भी एक अपना गोरखा आदमी है, ऐसे बोल के हम लोग को इतना मतलब वो दिया है कि भरोसा दिया है। उसके बाद इतना बुढ़ा आदमी जो ऐसा करेगा बोल के क्या पता हम लोग को। और इतना फ्रॉड है, आज तक उसका मम्मी और उसका माँ जो है इतना फ्रॉड किया है। भला ही वो लड़का इतना बड़ा फ्रॉड है, फिर भी उन लोग ने नहीं बताया कि मेरा नाती है, मेरा बुआरी है बोल के नहीं बताया उन लोग ने। हम लोग ने पूछा भी था उसका मम्मी को, आपका बेटा शादीशुदा है? बोला अब तो नहीं, शादीशुदा बिल्कुल नहीं है, वो जो है बिल्कुल कुंवारा है और विश्वास नहीं है तो हम लोग आपको प्रूफ भी देगा, ऐसा ही बताया था। तो हम लोग भी इतना बोलने के बाद, तो एक बुढ़ा आदमी अगर इतना बोलता है तो उपाय नहीं है। विशाल शर्मा का पिताजी का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मम्मी का नाम, जो विशाल शर्मा का मम्मी का नाम मीरा देवी है, ढेकेरी गांव, बारीपाड़ा, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट। और उसका उसका मामा का मिसेस जो मम्मी जो है वो है मीना देवी। वो एक एसएम सूबेदार मेजर का पत्नी है, एक्स उसका पति भी नहीं है, उसका एक बेटा है। इन लोग इतना बड़ा एक देशभक्त का मिसेस होके आज मेरा घर में इतना बड़ा खेल खेलते हैं इन लोग ने। हम उसको बार बार पूछा था कि क्यों आप लोग लास्ट में जाके हमको धोखा मत देना, इसके बावजूद भी हमको इतना बड़ा धोखा दिया है। एक सूबेदार मेजर का मिसेस है, वो मीना देवी बोलने वाला औरत, जो उसका मामी, जो मैंने 21 को एफआईआर दिया था। 21 कौन सा? 21 जुलाई 2025 में दिया था। उसके बाद फिर 2027 जुलाई को भी एक दिया, 2 दिया एफआईआर। मिसिंग हुआ है 21 दोपहर 12:30 बजे को निकला है घर से। और आप पुलिस के पास कब गया? 22 को गया था। और 22 का बाद पुलिस का वर्जन क्या था? पुलिस ने क्या बोला? पुलिस ने क्या किया उसका बाद? पुलिस बोलता है कि लड़की का उम्र, शादी करने का उम्र है, अभी हम लोग छानबीन करेगा, आप लोग चिंता मत करो, बोलते बोलते हमको कम से कम 1 महीना लगा दिया। उसके बाद फिर हम लोग जाके फिर बात किया तो बोलता है हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हम लोग तो ऐसे नहीं बैठ रहा है बोलता है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि इन लोग शुरू ड्रामा कर दिया कि फलाना जगह में है, जिसका जगह में है बोल के ऐसे बोलना शुरू कर दिया। यूपी बनारस एक देवराज हॉस्पिटल बोल के एक बड़ा एक मेडिकल है, वहाँ में लेके गया फर्स्ट टाइम 23 अगस्त को लेके गया था इन लोग। उसके बाद में वहाँ में भी जाके 23 अगस्त को लेके गया तो उन लोग वहाँ जाके 4-5-9 दिन बैठा है। हम लोग छोटा मोटा आदमी है, अभी पैसा तो है ही नहीं इतना पैसा। अभी वो जो जैसे तैसे करके उन लोग को खाना वाना खिला के होटल में रह के ये करके ले, मैंने करीबन जाते टाइम जो उन लोग का 2 आदमी का टिकट उन लोगों ने लिया था, वहाँ का रहना सब कुछ हमने किया था। 2 पुलिस किया था फर्स्ट टाइम 23 अगस्त को। तो उसके बाद वहाँ से कहाँ से लेके गया पुलिस लोग? हम ढेकियाजुली से तत्काल टिकट किया। यहाँ से फिर 3 बजे को यहाँ से टैक्सी लेके गया मरियानी, राजधानी में किया था टिकट, राजधानी एक्सप्रेस में, मरियानी टू बनारस। उसके बाद में मरियानी यहाँ से 9,000 लिया टैक्सी भाड़ा। फिर वहाँ से बनारस गया, बनारस जाके वहाँ में होटल का खाना पीना रहना। उसके बाद में वहाँ में जाके 6-7 दिन बैठा है। बैठने के बाद में कुछ रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है। हम लोग पहुँचा 25 और 24 रात को 11:30 को पहुँचा है। 5 आदमी टोटल, मेरा सिविलियन 3 था, एक सब इंस्पेक्टर था, एक कांस्टेबल था। 24 तारीख 11 बजे 11:30 को पहुँचा है ना। उसका बाद 25 तारीख का बाद 25 तारीख को इन लोग गया है देवराज होटल हॉस्पिटल में। वहाँ जाके वहाँ में पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद में डॉक्टर ने बताया कि लड़का आया था यहाँ पे, लड़का लड़की दोनों आए थे। तो मैंने लड़की को बहुत बार बोला है कि मतलब आप कैसे क्यों आए हो, इसको ऐसे बोल। लड़की, लेकिन वो डॉक्टर के बोलने के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ, लड़की जो सर को नीचे करके रो रही है। जब तक डॉक्टर जो चुप नहीं रहा तब तक रोते रही बोल रहा है। इसका मतलब जो लड़की को इन लोग
टॉर्चर करके रखा है। इसीलिए लड़की रो रही है, बोल नहीं पा रही है। उसके बाद वहाँ से डॉक्टर हॉस्पिटल में क्या करने गया था? लड़का जो हमें अपॉइंटमेंट के लिए गया था, बोला जो विशाल शर्मा जो ना, कहाँ में, कौन सा हॉस्पिटल? देवराज हॉस्पिटल में। देवराज हॉस्पिटल बनारस? बनारस और बिहार का बॉर्डर में वो जो वहाँ में अपॉइंटमेंट मतलब नौकरी के लिए नौकरी मांगने के लिए गया, बोला इन लोग का मतलब बोलने का मतलब डॉक्टर का मुताबिक। तो डॉक्टर ने इसका डॉक्यूमेंट चेक मांगा बोलता है ना, तो डॉक्टर मांगने के बाद में इसने डॉक्यूमेंट को देना लेट किया बोलता है। लेट करने के बाद में डॉक्टर ने बोलता है कि होगा आप डॉक्यूमेंट लेके आओ, अभी तो फ़िलहाल अभी मेरे पास तो पोस्ट नहीं है, फिर भी आपका डॉक्यूमेंट लेके आओ, मैं चेक करके देखता हूँ, ऐसा बोलता है। तो उसके बाद में जो डॉक्टर का कहने का मुताबिक, उसके बाद में वहाँ से निकल के फिर इन लोग चला गया बनारस यूपी। वहाँ गया, जाने के बाद में क्या किया, वहाँ में भी 2-4 दिन बैठा। बैठने के बाद में इन लोग जैसे 20 वहाँ से 29 को निकला है, 29 को निकाला है, लेकिन 27 को बनारस गवर्नमेंट का वहाँ से ई स्टाम्प पेपर एक ठू मेरा बेटी जो लिखा वाला इस टाइप का बना के, मतलब वहाँ से वहाँ का प्रशासन ने ये वाला स्टाम्प, ये फ्रॉड है, ये बिल्कुल फ्रॉड है, इसमें मेरे बेटी का साइन बिल्कुल नहीं है, और इसका फ़ोटो देखने से मालूम चल जाता है। उसके बाद में ये जो इसका जो स्टाम्प वाला ये ऑफिसर है, इनका साइन भी देखिए। ये आपको कहाँ से मिला? ये पुलिस स्टेशन भेजा, हम ढेकियाजुली शोनितपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन से भेजा है। ये आपका मेरा घर में नहीं आया है। दिखाइए उसको, कौन भेजा है? ये है एसओ ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन। अगर इतना भी होना चाहिए तो हमको भेजना चाहिए ना सर ये। और ये पुलिस स्टेशन भेज के पुलिस स्टेशन ओसी, फिर ये हमको थर्ड पार्टी से भी दिया है। ये इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि लड़की लिखा है कि मैं मेरा खुद मर्जी से आई हूँ, जहाँ की मेरा लड़की को किडनैप करके लेके गया, मैंने एफआईआर दिया है कि लड़की गुम हो गई बोल के, लेकिन यहाँ में लड़की ने लिखा हुआ है कि मैं बाबा विश्वनाथ धाम घूमने का आई हूँ, मैं 10-12 दिन में घूम जाऊँगी। आज तो 20-22 दिन हो गया, क्यों नहीं आई तब तो ये? अगर इसका ये लेटर आपको कब मिला है? ये मिला है हमको सर 3 तारीख को मिला है, 2 तारीख को आया है, 2 तारीख ये भी हमको पुलिस वाला कौन से 3 सितंबर को, तो 3 तारीख को आया है सितंबर को, लेकिन ये लेटर हमको भी बाय हैंड नहीं दिया है, ये थर्ड पार्टी थ्रू भेज दिया है पुलिस ऑफिसर ओसी ने। थर्ड पार्टी बोले तो एक लड़का है मेरा वहीं में, एक मीडिया लड़का है, उसको भेजा हुआ है रजत शर्मा बोल के। पेपर एग्जैक्टली क्या है इसमें सर ई स्टाम्प पेपर बोल रहा था, हम भी मालूम नहीं है सर। गवर्नमेंट ऑफ क्या लिखा है? इसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद में लिखा है सर, इसमें लड़की ने लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, बाबा विश्वनाथ धाम घूम के 13 दिन 14 दिन बाद में निकल जाऊँगी। तो आज तो कितना 20 दिन 22 दिन हो गया, अगर ये इसका मुताबिक होने से आ जाना चाहिए सर। ये वहाँ में देवराज में 2 दिन बैठा है, उसके बाद बनारस चला गया। बनारस में करीबन 6-7 दिन बैठा वहाँ में। और कब कौन सा तारीख को वापस आया आपने? 29 को वापस आया। 29 कौन सा? सितंबर 29 अगस्त 29 25 को हम लोग वापस आया। उसके बाद फिर इन लोग ने क्या किया, इन लोग ने क्या किया? ये जो पुलिस ऑफिसर लोग ने, प्रशासन ने, ढेकियाजुली प्रशासन ने, फिर हमको सितंबर 8-9 को हमको फिर कॉल किया कि कॉल करके बताया कि भैया आप टिकट करो, हम लोग का 2 आदमी जाएगा, आप लोग कितना जाएगा बोल के। हम बोला कहाँ करना है? बक्सर का करना है। फिर हम ये बिहार बक्सर में आपको वहाँ में एग्जैक्ट लड़की, अच्छा, हाँ वहाँ में चले जाएंगे, वहाँ में लड़की 100% है बोला। तो मैंने क्या किया, तत्काल टिकट कर लिया वहाँ से। फिर तो करने के बाद में वहाँ से हम लोग शाम को टिकट करके दूसरे दिन मंडे को निकल गया रंगिया से गाड़ी था नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। तो वहाँ से जाके हम लोग 9 तारीख सुबह बक्सर पहुँच गया और 8 तारीख सुबह बक्सर पहुँच गया। पहुँचने के बाद में अभी हमको वो एक सब इंस्पेक्टर गया था और एक कांस्टेबल गया था और मेरा भाई गया था और मेरा जीजाजी गया था। तो उन्होंने ने क्या किया, आपको पहचान देखने से उन लोग पहचान लेगा, अभी आप मत जाओ, हम लोग जाएगा बोला है। तो मेरा जीजाजी और एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर चला गया। जाने के बाद में उन लोग वहाँ में जाके थोड़ा देख लिया माहौल। देखने के बाद में
वहाँ का आदमी लोग को पता चल गया, क्योंकि हम कहाँ का आदमी को क्या पता चल गया? बॉक्सर जो माँ शिवरात्रि हॉस्पिटल जहाँ में लोकेशन बताया था पुलिस लोग ने, बक्सर जिला का माँ शिवरात्रि हॉस्पिटल एक है, वहाँ का लोकेशन बताया था, ये जगह में 100% है बोल के। उसके बाद में हमको वहाँ में छोड़ दिया, होटल में छोड़ दिया, मेरा जीजा जी और एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल, तीनों माँ शिवरात्रि हॉस्पिटल बक्सर में चला गया सुबह 8:30 बजे 9 बजे को। जाने के बाद में वहाँ का आदमी लोग को पता चल गया है, बोल रहा था बॉक्सर हॉस्पिटल का, जो माँ शिवरात्रि हॉस्पिटल का। तो वहाँ में जाके सब इंस्पेक्टर में इस इंस्पेक्टर ने पूछा, बोलता है कि यहाँ में ऐसा कोई आया है बोल के। तो उन लोग ने झूठ बोल दिया, बॉक्सर जो माँ शिवरात्रि हॉस्पिटल का मालिक लोग ने, ऑनर लोग ने। तो हमको गुस्सा आ गया, हम ऐसे फ़ोन करने के बाद में हम फिर वापस हम एक टमटम लेके चला गया हॉस्पिटल में। जाने के बाद में बॉक्सर जो शिवरात्रि हॉस्पिटल में हम चला गया। हम जाके वहाँ का जो स्टाफ लोग हैं उन लोग का हम पूछा है कि आप लोग, हम उन लोग को पैर भी पकड़ा है, एक पिताजी के नाते मेरा बेटी को आप लोग यहाँ से निकाल दो बोल के हम रो के पैर भी पकड़ा है, फिर भी उन लोग ने हमको साथ नहीं दिया। हम बोला है कि इतने ही बोला है कि देखिए जो कल्प्रिट थे आप उसको जो करना है रखना है रखो, लेकिन सकने से मेरा बेटी को हमको दिला दो। इतना बोलने के बाद उन लोग नहीं है बोलता है। तो हम, मेरा लास्ट एक ही ऑप्शन था कि CCTV फुटेज और रजिस्टर मेंटेन वाला जो रजिस्टर है उसको चेक करने के लिए मेरा दिल था। तो मैंने बोला ठीक है, आपके पास है, आया ही नहीं है तो आप वो 2 चीज़ हमको दिखा दीजिए। हम बोला है आप चला जाएगा। आप लोगों के साथ तो मेरा कोई गुला शिकवा तो है ही नहीं, आप लोगों के साथ मेरा कोई जाति दुश्मन तो है ही नहीं। आपको हम एक इतना दूर से बाहर दूसरा स्टेट से आया हूँ, एक रिश्ता निभाते हुए आप लोग भी हमको इतना साथ दे दो। बोलने के बाद में उन लोग ने क्या किया, हम लोग का थोड़ा पहले शॉर्ट सर्किट हो गया, मेरा CC कैमरा फुटेज पूरा ख़त्म हो गया, ऐसा बोल दिया। पूरा इशू में क्या इसमें सर पूरा हम लोग का जो ढेकियाजुली से पूरा थाना का जो प्रशासन है और ये में जो मेरा ढेकियाजुली में जितना भी मेडिकल स्टाफ है, जो फार्मेसी वाला है, पूरा इन्वॉल्व है सर। अगर वो लड़का अगर पकड़ कर लेके आएगा, कल मेरा ढेकियाल थाना का अंडर का जो फार्मेसी मेडिकल जो जितना भी है वो पूरा सीज हो जाएगा। और है तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का मंत्री जो है वो है हेल्थ मिनिस्टर है, उनका साथ भी मैं जाके 3 बार गिड़गिड़ाया, उसको हम रो के बोला है सर लड़का नहीं चाहिए, मेरा बेटी को आप दिला दो सर। वो पहले तो बोलता है, अच्छे से फ़ोन करके बोलता है होगा आप आ जाओ बात करेंगे, लेकिन जाने के बाद हमको बोल रहा है तुम्हारा बेटी का गलती है, तुम्हारा बेटी बदमाश है। तो कैसे लगेगा? आज मैं उसका बाप का तरफ से मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरा बेटी बदमाश होती तो मुझे भी पता चलना था। अगर वो बदमाश होने से भी तो आज 2 महीना होने वाला है, एक न एक बार तो एक बार फ़ोन कर सकती है ना। वो आजकल का ज़माना फ़ोन का ज़माना है, या तो कुछ मैसेज कर सकती है, वो भी नहीं है। तो यही है मेन बात है, इन लोग पूरा मिला हुआ है। पुलिस लोग सिर्फ हम लोग को खर्चा कराने के लिए, हम लोग को टॉर्चर करने के लिए कोशिश कर रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम जो धरना दिया था, धरना में जो महिला समिति लोग जो धरना दिया था उसमें कोई लड़का लोग आके उल्टा पुल्टा उसी के बारे में चोर ये कुछ बोला था, उसी का बदला लेने के लिए कर रहा है, मुझे पता है यही है। तो मेरा वो यही प्रार्थना है, आज हम 2 महीना से इतना तड़प के चल रहा है, मैं इतना बड़ा घर का भी नहीं हूँ। मेरा विनम्र अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री असम सरकार और मेरे अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, मैं इतने में आशा करता हूँ मेरा लड़की जहाँ कहीं भी हो मुझे घर में आ जाना चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जितना भी मेरा भाई बहन मेरा जितना भी पब्लिक है, जितना भी मेरा पूरे भारत में रहने वाले पूरे सब जनता को मेरा मतलब अनुरोध है कि जहाँ कहाँ भी ये पता मिले या तो कुछ भी कहाँ खबर मिलने से भी मेरा नंबर देता हूँ, ये नंबर में एक फ़ोन नंबर कॉन्टेक्ट करने के लिए मुझे मौका दीजिए प्लीज़। ये है विशाल शर्मा, फर्जी डॉक्टर। इसने मेरा बेटी को किडनैप करके लेके भागा है। ये है गौरी देवी, ये है मेरा बेटी जो जिस लड़का ने किडनैप करके रखा है, लेके गया है, भागा है। और ये मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरे देश को जितना भी जनता है सबको मेरा यही निवेदन है कि मैं उसका पिताजी बोल रहा हूँ, लड़की का गौरी देवी के पिताजी बोल रहा हूँ। और जो मेरा नंबर है 8787651700। पूरे देशवासियों को मेरा निवेदन ये है कि अगर किसी को ये दोनों लड़का लड़की को मिलने से
तुरंत ये नंबर पे कॉल कर दीजिए। और मेरा फ़ोन नंबर जो इस लिंक में भी दिया हुआ है। मेरा एक विनम्र अनुरोध है, प्लीज़। धन्यवाद।